बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम अपना फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक क्लिक करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजी प्रोसेस के साथ समझ आ सके ये चीज़। बाकी ए टू जी ऑल सेटिंग्स उसकी करेंगे हम उसके अंदर, और कुछ टिप्स भी हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा किस तरीके से हम अपना बिजनेस पेज जो है ना फेसबुक का, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। या कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फेसबुक ओपन करने के बाद आ जाना, ये लेफ्ट साइड पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रही होगी, यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, ये ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स के नीचे पेजेस का ऑप्शन आ गया। पेजेस में जाने के बाद ये फर्स्ट पे आ रहा है क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल, इस पर क्लिक किया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपना पब्लिक पेज बनाना चाहते हैं या पर्सनल पेज बनाना चाहते हैं। तो अगर हमने बिज़नेस के लिए बनाना है तो हम पब्लिक पेज बनाएंगे, अगर हमने पर्सनली अगर कोई पेज बनाना है तो फिर पर्सनल पे क्लिक कर देंगे। अभी हम बिज़नेस पेज बना रहे हैं जैसा कि आपको मैंने इंट्रो में बताया था, तो हम इस पे करते हैं बिज़नेस पब्लिक पेज, नेक्स्ट। एंड देन ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके बाद सिंपल सा इंटरफेस आ गया आपके पास। फिर आपने यहाँ पे अपना कोई भी नाम ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देने के लिए पेज बना रहा हूँ तो मैं उसका एक नाम रख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। टास्क टेकर जिसका नाम आ गया, कैटेगरी मेरी आएगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आप लोगों की कैटेगरी है। तो मेरी आएगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये खुद ही इसने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ में इसमें कोई भी बायो डाल देना है, जिस तरह भी शॉर्ट से एक बायो डाल रहा हूँ। वी हैव द प्रोफेशनल सर्विसेज, अपने हिसाब से आपने डाल लेना है। हमारा पेज नेम हो गया। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है आप लोगों ने, बायो भी आपने डाल देना है। उसके बाद क्रिएट पेज, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो इधर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नंबर सर्च कर लेंगे अपना। अगर जहाँ से भी आप हैं, मैं पाकिस्तान का डाल रहा हूँ। पाकिस्तान असल में आता भी तो बहुत नीचे जाके है कहीं। उसके बाद इधर मैं अपना नंबर टाइप कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया मेरी डिटेल्स, क्योंकि पेजेस मैं पहले भी बनाता रहता हूँ, अपने पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने खुद से डाल लेनी है। एक दफ़ा इसको गौर से देख लें आप। इधर इसमें लोकेशन आ गई है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा और आपका जो नंबर है यूज़ होने वाला वो आएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है ये बिज़नेस सोर्स के, मतलब आपकी अगर कोई भी आपकी सर्विसेज दे रहे हैं आप इस पेज के ऊपर, तो उसका आपको टाइम लिमिट एक सेट करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम से किस टाइम तक दे सकते हैं सर्विसेज वो। फॉर एग्जांपल सुबह 10 से आप रात 8 बजे तक दे सकते हैं, या 12 से लेकर शाम 6 बजे तक दे सकते हैं। वो आपको अपना स्केजुअल इधर सेट करना पड़ेगा। इधर 3 ऑप्शन हैं। नो आवर्स अवेलेबल, मतलब आवर्स लिखने नहीं आपने, ऑलवेज ओपन 24 घंटे ओपन रहेगी। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अपना स्केजुअल सेट कर लें, शेड्यूल अपना सेट कर लें। ये भी आपको मैं सेट करना बता देता हूँ। ये जैसे मंडे है तो मंडे का मैं जैसे कर रहा हूँ 10 AM को जो है ना पेज पे मैं आऊँगा, और रात को तकरीबन 8 PM पे ये पेज क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह से मैं ये ट्यूसडे वेडनेसडे ये पूरा स्केजुअल हफ्ते का सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर हमने करनी है छुट्टी तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। जिधर हमने छुट्टी करनी है यहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बाकी सारे कुछ फिल कर देने हैं सारे। बाकी जो हमारा टाइम होगा वो हमने फिल कर देना है। जैसे संडे को छुट्टी करनी है तो संडे के अलावा सारे ये फिल कर देने हैं और संडे को इसी तरह रहने देना है एज इट इज़। उसके बाद आपने कर देना है सेव। आई होप आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने कर देना नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन में आपको ऊपर दे रहा है ये प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है, नीचे आपको दे रहा है कवर फोटो का, जिसके बैक पे आएगी कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर हम वक्ती कोई भी सेट कर लेते हैं।
आपको दिखाने के लिए। जैसे अब एक ये पिक्चर पड़ी हुई है, ये मैं लगा लेता हूँ फ़िलहाल। ये आ गई हमारी कवर, जो है हमारा मेन जो फ़ोटो है वो आ गई हमारी ये। अब कवर फ़ोटो पे भी हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कवर फ़ोटो में मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी ये पोजीशन सही नहीं है इस पिक्चर की, ये आपको साथ डिस्प्ले भी करवा रहा है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही इसकी, ये ड्रैग टू रिपोजिशन, ड्रैग टू रिपोजिशन ये आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आ गया आपकी, आगे जो लोगो है पिक्चर वो भी होगी, कवर फोटो भी होगी। और अगर डिलीट करके दोबारा आप डालना चाहें तो ये ऑप्शन आ गया डिलीट का, ये भी आप एडिट दोबारा से कर सकते हैं इसको। उसके बाद और एक और चीज़ आ रही है इधर के ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन अब क्या होता है कि आप जब भी आपकी कोई पोस्ट के ऊपर कोई बंदा आएगा तो उसके नीचे एक आपको व्हाट्सएप का आइकन नज़र आ रहा होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक करके अगले के व्हाट्सएप तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पे उससे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने पेज के अंदर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एक्शन बटन को। तो अभी इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। इसमें से अभी देखें ये सेंड मैसेजेस पे हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं इसको सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये भी आप उधर लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं। सेंड ईमेल के लिए हमें ईमेल लगानी पड़ेगी, और वॉच नाउ भी कर सकते हैं। ये वैसे ग्रुप्स के नीचे पेजेस की बात हो रही है अभी, तो ये ऑप्शंस है हमारे पास। उसके बाद सेंड मैसेजेस पे फिलहाल रहने देते हैं, नेक्स्ट। और ये आ गया सेव, मैसेंजर में हमारा मैसेज आएगा डायरेक्ट। उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट करने के बाद देखें पेज हेल्थ हमारी गुड हो चुकी है। अभी हमने इधर ऐड करना है अपना व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर इसलिए ऐड करना है कि ज़ाहिर सी बात है, अब हम बिज़नेस पेज क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो लोग ज़ाहिर सी बात है हमारे से कहीं किसी जगह पे रब्ता तो करेंगे ना। फेसबुक पे तो हम हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है कि हम लॉग इन होता है, हमारे पास मैसेज आता है, हमें नोटिफिकेशन आ जाती है फ़ोन के ऊपर। हम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना पड़ेगा। पाकिस्तान का ये आ गया पाकिस्तान, ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मेरे पास आएगा एक वेरिफिकेशन कोड आएगा इसका, ये वेरीफाई करने के लिए व्हाट्सएप नंबर कि आपका वाकई ये व्हाट्सएप नंबर आपका है या नहीं है, वो कोड मुझे इधर इंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है बिल्ड योर पेज ऑडियंस, मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके, ऑलरेडी जो आपका फ्रेंड सर्कल है फेसबुक के ऊपर, उसको आप अगर किसी को ऐड करना चाहें, इनवाइट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ग्रो टास्क ट्रैकर्स बाय इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स टू कनेक्ट विद अस, तो ये भी आप कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड्स अगर आप करना चाहें। तो ये आ गया स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट योर पेज। इन दोनों ऑप्शंस को हमने ऑन ही रहने देना है, एक ऑफ है उसको भी हम अभी हम ऑन कर देते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। मार्केटिंग और प्रमोशनल जो है ना, वो उसके हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि आप इस तरह अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, आइडियाज़ देता रहेगा हमें सिंपल अल्फाज में जो बताऊँ आपको। उसके बाद हम इसको कर देते हैं डन जी। तकरीबन आपकी 90% तकरीबन सेटिंग्स आपकी हो चुकी हैं। टेक टूअर आ रहा है कि आप टेक टूअर पे करेंगे तो ये आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा कि फ़लाँ चीज़ इधर है। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्विकली गेट स्टफ डन, सी डैशबोर्ड। उसके बाद होम पेज इधर आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ से हम और ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको टूर करवा देगा इसका सारा। वैसे भी आप खुद भी इस चीज़ को जब ज़ाहिर सी बात है पेज बना लेंगे तो आप सीख ही जाएंगे इस चीज़ को। आप एक एक ऑप्शन को क्लिक करके चेक करना खुद से। जिस तरह ये एडिट का ऑप्शन है, इसको आप खोल के देखें इसके अंदर क्या आ रहा है। ये देखें यहाँ पे आपको ये अवतार बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद ये कवर फोटो वगैरह अगर आपने दोबारा से चेंज करनी है, एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना अवतार भी क्रिएट कर सकते हैं। चलें अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको मैं टिप्स भी दूंगा इससे रिलेटेड, आपने मेन चीज़ पता है इसमें क्या करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक अपना पेज बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस पेज अपना बना रहे हैं,
स्ट्रेटजीज़ के अंदर ये होती है कि आपने ये खुद भी, बल्कि फेसबुक वाले आपको रिकमेंड करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि आपने इसके अंदर अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये करते हैं कि आपको कोर्स किस तरह के पसंद हैं, उसके बाद आपका फेवरेट पेट कौन सा है, मतलब आप रहते कहाँ हैं, सिटी लिविंग सिटी, इस तरह की कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपसे ये मांगते हैं। अगर वो आप कंप्लीट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो 100% आपका जो है ना जो पेज है वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं लेकिन ज़रूरी हैं। उससे ये है कि पेज आपका प्रमोट और ग्रो जल्दी करेगा, क्योंकि फेसबुक को भी ज़ाहिर सी बात है पता होगा कि ये बंदा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इसका पेज बिल्कुल हर तरफ से क्लियर है, तो फेसबुक भी उसको आगे रिकमेंड करता है और आगे जाके वो पेज आपका इंशाल्लाह ग्रो भी करेगा। तो मतलब ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि मतलब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, कई लोग इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर ये मांगते भी नहीं, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं वो आप दे दें तो ज़्यादा बेटर है आपकी पेज की ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट है वेलकम पोस्ट। वेलकम पोस्ट हमारी क्या होगी, जो भी हमारे इस पे आएगा, पेज पे आके विजिट करेगा, उसको सामने वेलकम पोस्ट हमारी लिखी हुई नज़र आएगी, वेलकम टू माई ग्राफिक्स वर्ल्ड, जिस तरह ये लिख दिया मैंने। अब ये पोस्ट भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हमारी पोस्ट के अंदर आ जाएगी, यहाँ पर ये शो होगी अभी थोड़ी देर में। लिंक योर व्हाट्सएप नंबर आपने इनको पहले से दे दिया था। उसके बाद ये देखें यहाँ पर शो भी हो रहा है जो पहले से आपने दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप सेंड व्हाट्सएप कोड करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा, उसके बाद आप उस कोड को कर देंगे, यहाँ पर उस कोड को एंटर कर देंगे, उसके बाद आपका ये व्हाट्सएप यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप इधर से कनेक्ट हो जाएगा। ये वापस आ जाएं बैक, हाँ वापस आ जाएं बैक आप लोग। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन पहले भी आया था, मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन आप लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिएगा। बल्कि एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, फ्रेंड्स को आप पहले से इन्वाइट ना करें। पहले से इनवाइट इस वजह से ना करें, जाहिर सी बात है आप जब किसी को इनवाइट करेंगे तो आपका पेज बिल्कुल खाली होगा या प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर कोई पोर्टफोलियो नहीं डाला होगा, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता किसी के ऊपर भी। अगला क्या करेगा विजिट करके आपका पेज। इसलिए पेज थोड़ा सा बिल्ड करें, 5 पोस्टर डालें तकरीबन कम से कम। उसके बाद आप इधर ही हैं, ये ऑप्शन आपके सामने इनवाइट फ्रेंड्स कर लें। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने एक पेज क्रिएट किया। उसके बाद आप हमें स्टेटस लगाएं, हमें टिकटॉक पे इसका लिंक डालें, हर बंदे को आप बताते फिरें कि मैंने पेज बनाया है, इसको फॉलो करो। उसके बाद करें। अगर आपका पेज बिल्कुल खाली है उस टाइम आप किसी को इनवाइट ना करें, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है उससे पहले इनवाइट करने का। इन्होंने ऑप्शन पहले दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में आप करें तो बेहतर है ज़्यादा। लिंक योर वेबसाइट है, मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है, टास्क टेकर जैसे मैंने अपना एक पेज बना लिया, तो उनको तो फेसबुक वालों को पता है कि ये बंदा अगर पेज बना रहा है तो इसकी एक वेबसाइट भी होगी जिसके ऊपर ये सर्विसेज दे रहा होगा। तो हमारी कंपनी ज़ाहिर सी बात अब इतनी बड़ी नहीं है, अब हमने इनिशियल स्टेप लिया है, तो अब हम वेबसाइट एड्रेस फ़िलहाल नहीं डालेंगे। वेबसाइट एड्रेस आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी कम्प्लीटली फिल हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है ये इन्फॉर्मेशंस जो आपके सामने आ रही हैं, प्लेस लिव्ड, इसके बाद डिटेल्स अबाउट यू, लाइफ इवेंट्स, वर्क एंड एजुकेशन, ये डिटेल्स, इन डिटेल्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपका पेज जो है ना जल्दी ग्रोथ करेगा। चलें बारी बारी सबको देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो हमारी हो चुकी है कम्प्लीटली, एक वेबसाइट रह गई है। वेबसाइट हम फिलहाल ऐड नहीं कर सकते, उसके नीचे है ऑप्शन ऐड सोशल लिंक। जैसे अगर आपको कोई सोशल लिंक, ऐड सोशल लिंक में भी आपको बता देता हूँ। अभी सोशल लिंक में आ जाता है हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, अगर आपका वो है। जिस तरह भी आपने अगर इधर से ऐड करना है टिकटॉक का अगर आपने इधर लिंक डालना है,
टिकटॉक पे आप जाएंगे, टिकटॉक के ऊपर से ये ऊपर जो यूआरएल आ रहा है जहाँ पे एरो जा रहा है, ये वाला जो यूआरएल है टिकटॉक का, ये वाला आप यूआरएल डैशबोर्ड पे से कॉपी करेंगे और वो इधर ला के आप पेस्ट कर देंगे। वो यूआरएल आप इधर ला के इस तरह से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप सेव के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो यूआरएल आपका इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने सोशल लिंक्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब पे शो होता है आपका, टिकटॉक शो हो रहा होता है, इंस्टाग्राम शो हो रहा होता है, उस पर क्लिक करके लोग आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं, इसलिए होता है ये। अभी हमारा सोशल लिंक एक ऐड हो गया, आपको समझाने के लिए मैंने अभी फेसबुक का ऐड किया, लेकिन ये कि आप यहाँ पे टिकटॉक का डालेंगे इस तरह से लिंक ऐड। और जो हमारे ऐड हो चुके हैं, प्राइस रेंज हमारी आ गई। प्राइस रेंज हम क्या डालेंगे, प्राइस रेंज में ये 3 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, 4 चीज़ें। चीप है, मॉडरेट है, एक्सपेंसिव है, स्प्लर्ज है। इसमें से जाहिर सी बात है आपको एक मेरी तरफ से जो मशवरा है, जाहिर सी बात है अगर आपका न्यू बिज़नेस है, आप न्यू सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, तो ये कि आप फ़िलहाल के लिए आप इसको फर्स्ट वाले को कर लें ताकि आपकी ऑडियंस बढ़े। ये नहीं है कि आप, जाहिर सी बात है अब आप एक्सपेंसिव, फ़ौरन एक्सपेंसिव पे जाएंगे तो एक्सपेंसिव वाले आगे बहुत लोग हैं, आपके पास फिर कौन आएगा। अगर आप फ़िलहाल रखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, अगर आप क्लिक कर देते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपकी आस्ता आस्ता करते ऑडियंस भी आएगी। फिर उस जब आपकी सर्विसेज, आपकी पहचान बन जाएगी, एक आप सर्विसेज देना शुरू हो जाएंगे ज़्यादातर लोगों को, तो तब जाके आप मॉडरेट पे भी कर सकते हैं, एक्सपेंसिव पे भी कर सकते हैं। तब भी लोग आपसे सर्विसेज वो लेंगे, लोगों को आपका काम पसंद होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप चीप पे ही रहने दें इसको। सेव जी, तो ऐड अ लैंग्वेज में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास के मतलब जो लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप आगे से उनको किस लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करते हैं, या कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपका बिज़नेस इंटरनेशनल है तो आपको ज़ाहिर सी बात है इंग्लिश, जर्मन, अरबिक, पर्शियन, ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं ये वैसे भी एक ज़रूरी लैंग्वेजेस हैं, मतलब इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए ये 4 लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं मतलब। तो आप वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये इंग्लिश आ गई, ये जिस तरह आ गई है, ये पर्शियन आ गई, पर्शियन एंड उर्दू दोनों आ गई, ठीक है। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेजेस ऐड कर लेंगे। सेव ऐड सर्विसेज पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस तो नहीं है इधर, लेकिन चलें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम है सारा, तो मैं ऑनलाइन बुकिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेव के बाद आपने आ जाना है जेंडर पे आके जेंडर इसलिए सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि जब ये आपकी पोस्टें वगैरह आ जाती हैं फेसबुक के ऊपर तो वो हिज, हिम, शी, ही का बहुत मसला आ रहा होता है वहाँ पे। मतलब तो जाहिर सी बात है, आप तस्वीर ऊपर इस बंदे की लगी हुई है और नीचे लिखा आ रहा हो शी इज़ हिम, तो इस तरह से अजीब सा लगेगा। तो इसलिए जेंडर आपने स्पेसिफाइड पहले कर लेना है, मेल। सेव जी, इसके बाद लैंग्वेजेस हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद तकरीबन वेबसाइट के अलावा हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आ गया हमारा प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो वो होती है कि मतलब आपका जब जाहिर सी बात है बिज़नेस बड़े पैमाने पे जाएगा तो आपको यहाँ पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो होती है ना वो आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। फ़िलहाल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऐड अ वर्क स्पेस, उसके बाद आ जाता है ऐड अ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आपने लिख देना है कि आप जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसी का डाल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। टास्क टेकर्स के मैं फ़िलहाल इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। पोजीशन मेरी क्या है, CEO। सिटी या टाउन किस में है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान। डिस्क्रिप्शन वी हैव द प्रोफेशनल
सर्विसेज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारी दोबारा से वही आ जाएगी जो हमारे पेज की डिस्क्रिप्शन है, सेव। जी, टाइम पीरियड है कि आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जिस तरह मैंने लिख दिया अभी, आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एक्सेट्रा कॉलेज इन, जैसे अब मैंने, जैसे किसी ने अगर किया हुआ है ICS, अगर किसी ने किया हुआ है तो लिख देगा इन ICS या इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन पे फ़िलहाल रहने दें, ये वैसे ही फालतू बकवास है। करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप कंसंट्रेशन ज़्यादा किस चीज़ में था कॉलेज के अंदर। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ इधर, यह आ गया, देखें पहले से ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, तीनों में यही ऐड होगा। अच्छा, यह आ गया। अच्छा, डिग्री किस चीज़ की आपके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री है जैसे आपके पास, तो आप ग्रेजुएशन इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन, कॉलेज ग्रेजुएटेड, ठीक है। सेव। ऐड हाई स्कूल, हाई स्कूल आप ऐड करेंगे कि दोबारा से मैं वही लिख देता हूँ, टाइम बचाएं अपना, ठीक है। जो भी इधर लिखा गया फ़िलहाल, तो हाई स्कूल का बता देंगे कि आप कब से कब तक उधर पढ़ते रहे हाई स्कूल में अपने, मतलब 2010 से पढ़ रहे हैं, 2012 से पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी ज़ाहिर सी बात है, जो भी उस हिसाब से आप लिख देंगे अपना जो शुरू किया था आपने। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। हाई स्कूल का ऑप्शन आ गया था, ठीक है। फिर से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि आपने मैट्रिक इन साइंस या कुछ भी, मतलब जो आपने उधर से हाई स्कूल से कंप्लीट किया अपनी तालीम, सेव कर देना उसके बाद, ठीक है। तकरीबन आपकी ये तक सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। प्लेस लिव्ड आ गया, प्लेस लिव्ड में हमारे पास आ जाएगा करंट सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ऐड होम टाउन, मतलब आप बिलोंग किधर से करते हैं, रावलपिंडी, इधर रावलपिंडी पाकिस्तान। साथ साथ सेव करते जाएं, सेव सेव, ठीक है। ऐड सिटी, ऐड सिटी दोबारा से इस्लामाबाद ही आएगा कि आप पूछ रहे हैं कि मतलब आप कितने टाइम से रह रहे हैं किस सिटी में। इस्लामाबाद पाकिस्तान, जो भी लिखते हैं आप। 23 से हम आए थे फरवरी में, चलो लिख देते हैं। डे किसको याद होता है, 3, चलो सेव। ठीक है, ये सिटी भी हमारी ऐड हो चुकी है इधर। उसके बाद आ जाए पेज ट्रांसपेरेंसी, ये आपके बारे में सारा कुछ लिखा रहा है, जो आपके पेज की आईडी है, जो आपने डेट, क्रिएशन डेट आ रही है पेज की, टुडे, एडमंस इन्फो आ रही है। और ये अगर आप एड्स वगैरह चलाना चाहते हैं, दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड्स, कि मतलब अभी आपके पेज पे एड्स रन नहीं हो रहे। फैमिली एंड रिलेशनशिप, ये ज़्यादा पर्सनल सवाल है, तो इसको आप हो सकता है तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इधर ऑप्शन दिया हुआ के पास रिलेशनशिप और फैमिली मेम्बर्स में से मतलब किसी का आप नाम ऐड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर या किसी का भी। तो ये अगर आप करना चाहें तो कर लें, मेरी तरफ से दफ़ा करें इसको। डिटेल्स अबाउट यू, ये ख़ास डिटेल्स नहीं है कोई, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अबाउट यू में क्या आप जो भी लिखते हैं कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अबाउट यू, अपने बारे में कुछ आपने बयान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, सेल्फ मेड, ठीक है। कुछ भी आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं शॉर्ट सा। प्रोनाउंसिएशन,
प्रोनाउंसिएशन वो होती है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, अब आपका पेज इंशाल्लाह आगे जाके ग्रो करेगा, बाहर के क्लाइंट्स भी आएंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आएंगे, लोकल भी आएंगे। तो ये कि मतलब अगर आपने पेज जिस नाम से भी रखा है तो वो अगला बंदा आपके पेज को, मतलब ज़ाहिर सी बात है आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की जो लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू एक्सेंट है उनका, वो इंग्लिश भी उर्दू एक्सेंट में बोलते हैं पाकिस्तानी, तो उनके लिए तो ये चीज़ मतलब ईजी है। तो अब जो बाहर से मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट आएंगे, ज़ाहिर सी बात उनका एक्सेंट और तरह का होता है, पर्शियन लोगों का अपना एक्सेंट होता है, ब्रिटिश लोगों का अपना एक्सेंट होता है। तो उस हिसाब से आपने इधर ऐड कर देना प्रोनाउंसिएशन के, मतलब जिस तरह ये लिखा हुआ है ना टास्क, अब ये सीधा सीधा टास्क लिखा हुआ है, या आपने इस पर क्लिक कर दिया, अब टेकर्स या दो में आ रहा है, जैसे उर्दू में हम तोड़ जोड़ नहीं करते, इसी तरह से ये भी आ रहा है कि आप अगले को पढ़ने में आसानी हो, टास्क टेकर्स अब ये अलग अलग आ रहा है, इस तरह से आप ऐड कर दें, सेव, ठीक है, सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अदर नेम्स, आपका अगर कोई निक नेम है, अगर आपके फैमिली में निक नेम है, अगर अच्छा है कोई निक नेम तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई नाम अच्छा नहीं है, बताने के काबिल नहीं है, ऐसा कोई निक नेम आपकी फैमिली में पक्का हुआ है, तो वो बेशक ऐड ना करें आप, मैं जिस तरह कर रहा हूँ ऐड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके सारे लेटर्स कैपिटल हैं, तो एक कैपिटल बाकी शॉर्ट, यहाँ पे हम निक नेम ऐड कर लेते हैं, एक कैपिटल बाकी छोटे तीनों, ठीक है। अच्छा ये क्या, शो एट टॉप ऑफ पेज, मतलब अगर इसको आप क्लिक टिक करते हैं ना तो ये आपके पेज के ऊपर यहाँ पे शो होगा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, टिक करते हैं तो ये यहाँ पे शो होगा, टास्क टेकर्स के आगे खान लिखा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका नाम जो है ना निकनेम अगर शो ना हो वहाँ पे, तो इसको आपने कर देना अनचेक, मतलब अभी मैंने टिक किया हुआ, इसको आपने अनटिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना अनटिक करके सेव, ऊपर से हट गया, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, आपको मतलब कोट्स किस तरह के पसंद हैं, तो मैं लिख देता हूँ जैसे इस्लामिक, आप जितने ऐड करना चाहें 2 3 4 कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। सारी चीज़ें होगी तकरीबन, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा लाइफ इवेंट्स का मतलब है कि मतलब आप जिधर जिधर मतलब लाइफ में किसी बड़े इवेंट में गए हैं या आपने कोई जगह सर्च की है, मतलब तो उन प्लेसेस के बारे में आप लिख सकते हैं, या आपने कहीं बड़ी जगह पे काम किया तो ये आप मतलब लिख सकते हैं। वर्क, उसके बाद होम एंड लिविंग, हेल्थ एंड फिटनेस, मतलब फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस पे मैं आ जाता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस में आके आप लिख सकते हैं इधर कि मैंने फ़लाँ जिम में इतने टाइम के लिए किया है, फ़लाँ जिम में इतना टाइम, मतलब 23 से मैं 2023 से जा रहा हूँ और सितंबर 1 से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इस जिम में मैं जा रहा हूँ, पर आप उसकी जिम की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में से आप यहाँ पे से, ठीक है, यहाँ पे आप आके ना आप यहाँ पे पिक्चर भी डाल सकते हैं, कोई जिम की पिक्चर डाल दें, तो मैंने वैसे डाल दी अभी। यहाँ से आप आके जिम की पिक्चर इधर ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना है डन। देन अगर आप इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो ये आपकी पोस्ट में जा सकती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा अभी ऊपर वाला मेन्यू आपको समझा देता हूँ। पोस्ट्स में आके अभी ये मेरी पेज हेल्थ इस वजह से गुड नहीं है क्योंकि मैंने मतलब गुड है लेकिन मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, ग्रीन लाइन यहाँ तक आनी चाहिए तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अच्छा तो बाकी अभी आप आ जाएँ, यह है कि जब आप जो चीज़ें हमने बीच में स्किप की थी किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि हमने बीच में, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी आपने इनवाइट नहीं करने अपने फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से ये अभी जो हमारी ग्रीन लाइन है ना पेज हेल्थ गुड जिधर लिखा आ रहा है, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई।
वो भी नहीं, अभी हमने उसके बाद अभी अपनी वेबसाइट भी ऐड नहीं की, सोशल लिंक्स भी मैंने अपने ऐड नहीं किए, आप लोग तो कर लेंगे। तो ये है कि मतलब उसकी वजह से ये अभी कंप्लीट नहीं हो रही है लाइन। ये मतलब ये लाइन जब कंप्लीट होगी आपकी टोटल A to Z लेके सब सेटिंग्स आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। और उसी से ये ज़ाहिर सी बात है, जब आपका पेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर होगा आपका पेज, तो आपका पेज ग्रोथ भी करेगा, फेसबुक की नज़र में भी होगा। तो ये सीन है इसका, ठीक है। बाकी आ जाते हैं ऊपर वाले मेन्यू पे, आपको समझाता हूँ कि ये पोस्ट तो फर्स्ट पे पोस्ट आ गई है, मतलब आप पोस्ट इधर से कुछ करना चाहें तो पोस्ट तो आप कर सकते हैं, उसकी तो आपको इतनी तो समझ होगी आपको, ठीक है। मतलब यहाँ से फ़ोटो लगा दी कोई भी, इधर कैप्शन लिख दिया, इसके बाद पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। मेंशंस, अगर कोई पोस्ट करते हैं तो किस किस को मेंशन करते हैं, आप जिस तरह आप लोग को इतना तो पता ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, फेसबुक यूज़र्स होंगे आप, तो फेसबुक पे जैसे हम मेंशन करते हैं तो वो मेंशन आप जब इस पेज में किसी को किया करेंगे, किसी ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं, किसी बंदे को मेंशन कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को मेंशन कर रहे हैं, तो आप मेंशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो हो रही होंगी, सारी अभी नहीं हो रही क्योंकि इधर कोई पोस्ट ही नहीं है। और रिव्यूज़ में आ जाएगा जब आपके क्लाइंट्स आपके, क्योंकि ये बिज़नेस पेज है तो इसके ऊपर रिव्यूज़ भी आएंगे, मतलब लोग आपको रिव्यूज़ देंगे अच्छे अच्छे, तो वो रिव्यूज़ आपके इधर शो होंगे। और ये फॉलोअर्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके फॉलोअर्स शो होंगे। फ़ोटोज़ आ गई इधर, तो ज़ाहिर सी बात है फ़ोटोज़ होंगी। मोर में आगे आप देख सकते हैं वीडियोज़, लाइव, ग्रुप्स, इवेंट्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तकरीबन हमारी सब सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और जब भी आपने पोस्ट करनी है तो आपने याद रखना है कि आपने टैग्स लाजमी उसमें यूज़ करने हैं, हैश टैग्स उसमें लाजमी यूज़ करना है, और हैश टैग्स भी वो वाले यूज़ करने हैं जो वाकई सर्चेबल हों। हैश टैग्स जो है ना वो भी आपने लाजमी यूज़ करने हैं अपनी पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी पोस्ट को एक रेडी करके उसके बाद आपने इन पोस्टों को पेज के ऊपर डालना। और एक और चीज़ है कि जब भी आप अपनी पोस्ट रेडी कर रहे हैं, मैं अपनी एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। जिस तरह मेरा पेज है टास्क टेकर्स, मैंने पेज अपना बनाया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसी पोस्ट तैयार करनी है कि जो मतलब ऐसी पोस्ट हो मेरी कोई, जिसको मैं कल को अगर मार्केट करना चाहूँ, बूस्ट करना चाहूँ, अपनी पोस्ट को ऐड लगाना चाहूँ उसका, तो वो भी मैं उसी पोस्ट से लगा सकूँ, मुझे नई ना बनानी पड़े। क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है पुरानी पोस्टें ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी, देखेंगे लोग पेज के ऊपर पोर्टफोलियो है, लेकिन मतलब उसको ऐसे क्रिएट करें कि मतलब वो पेज पे भी चल जाए और बूस्ट भी करनी हो तो वो वहीं से आप कर सकें। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, 4 लोगोज़ मैंने एक पेज पे लगा दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना मैंने कि सिर्फ 4 लोगो लगा के मैंने पोस्ट कर दिया, इसको आके डिस्क्रिप्शन लिख के, ऐसा नहीं करना मैंने। पोस्ट को आप मेरी बात को समझे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मतलब पोस्ट रेडी कर ली मैंने, 4 लोगोज उधर गए, अब उसके नीचे मैंने अपना दे देना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट विद अस, चैट विद अस, जो भी हमने लिखना है उसके ऊपर छोटा सा हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। उसके अलावा हम अपनी वहाँ पे जीमेल दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के नीचे जीमेल भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें दे दें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारी वहाँ पे आ जाएगी जैसे लोगो डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग के फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ कि 2000 में मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दे रहा हूँ लोगों की, तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा ₹2000 एक साइड पे कॉन्टैक्ट अस लिख दूंगा, ऊपर पोर्टफोलियो आ जाएगा मेरा अच्छा सा, वो मेरी एक पोस्ट रेडी हो जाएगी बिल्कुल। मतलब वो मैं जब बूस्ट करना चाहूँगा तो मैं उसी को क्लिक करूँगा, पैसा लगाऊंगा और वो वहाँ से बूस्ट हो जाएगी। मतलब मुझे नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से बूस्ट हो जाएगी। मतलब उसके ऊपर सारी डिटेल्स मेरी मेंशन होगी पहले से। इस तरीके से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेज ग्रो भी करेगा और आपके पेज पे रिव्यूज़ भी अच्छे आएंगे और बिज़नेस पेज आपका इंशाल्लाह मोनेटाइज भी हो जाएगा एक दिन। टाइम लगेगा इसमें, मोनेटाइजेशन भी हो जाती है, टाइम लगता है, लेकिन वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे प्रोफेशनल तरीके से और कंप्लीट आप बिल्कुल क्लियर तरीके से जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी आपका काम चल पड़ेगा। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पे थोड़ा सा आप खुद भी गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में इंट्रो में कहा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप विद सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा। इस फेसबुक बिजनेस पेज की ग्रोथ कैसे करनी है, इसके ऊपर एक एक चीज़ मतलब ग्रोथ कैसे करनी है इसके ऊपर, और कंप्लीट आप इसके ऊपर एक एक चीज़ के साथ मैंने आपको सेटिंग करके, कंप्लीट सेटिंग करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेज आपको बना के दिखाया है। किसी तरह से आपने भी बनाना है, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए इसके अंदर, कंप्लीट अपने इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है इसके अंदर। तो तब जब आपका पेज बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर होगा तो आपका पेज इंशाल्लाह ग्रो करेगा। सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।